नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज। तो दोस्तों, आपको पता है इंडियन इकोनॉमी की सीरीज लेकर चल रहे थे। अभी तक इंडियन इकोनॉमी की हमने 2 क्लासें करी थी, जिन क्लासों में हमने सबसे पहले जाना इकोनॉमिक का बेसिक, यानी बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का परिचय। फिर दूसरा हमने जाना बेसिक ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का परिचय। फिर इन दोनों तरीके से हमने अच्छी तरीके से इनकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप में बांटा गया है, उस तरीके की हमने दोनों क्लास में चर्चा करी। तो आज की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी वीडियो रहेगी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो दोस्तों, आपको पता है, आप सभी लोगों को पता है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक थे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं, तो उसमें अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रकों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आपका आता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा आपका तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक और पंचक क्षेत्रक। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। हो सकता है ये क्लास आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो, लेकिन दोस्तों गारंटी देता हूं मैं, सारी चीजें एकदम क्लियर और क्रिस्टल तरीके से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और पहली बार जो मेरे भाई, प्यारे प्यारे भाई जुड़े हैं और हो सकता है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो हेडिंग जो आज आप हमारी रहेगी, वह हेडिंग है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप सभी लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिए, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि हम लोग आज की इस क्लास में अर्थव्यवस्था के कुल 5 सेक्टर की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला सेक्टर रहेगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र का, दूसरा रहेगा द्वितीय क्षेत्र का, तीसरा रहेगा तृतीय क्षेत्र का, चौथा रहेगा चतुर्थ क्षेत्र का और पांचवा रहेगा पंचक क्षेत्र का। तो इन पांचों पर आज क्लास में चर्चा करना है, ठीक है। तो मैंने पहला जो आपको सेक्टर बताया था, पहला जो सेक्टर आपको बताया था वह था आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा मैंने बताया था आपका द्वितीय क्षेत्र, तीसरा बताया मैंने आपके लिए तृतीय क्षेत्र और चौथा मैंने आपको बताया था चतुर्थ क्षेत्र और पांचवा जो बताया था वह आपको बताया था पंचक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बताया था? पंचक क्षेत्र। यानी अगर हम इंग्लिश में चर्चा करें, तो पहला जो आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है आपका टर्सरी सेक्टर। तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा जो है आपका टर्सरी सेक्टर। पहला मेरे भाई जो आपका आएगा वह आपका आएगा प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर आएगा? प्राइमरी सेक्टर। दूसरा जो आएगा, दूसरा आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा जो आपका आएगा टर्सरी सेक्टर और चौथा जो आएगा क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी सेक्टर और पांचवा जो आएगा वो आपका आएगा क्वार्नरी सेक्टर, क्वार्नरी सेक्टर। तो इन पांचों चीजों पर हमें चर्चा करना है। देखिए, अगर देखा जाए आपके 3 सेक्टरों की, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, ये तीनों क्षेत्रकों को किस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है इसका? तो इसका श्रेय आपका दिया जाता है आपका एलन जॉर्ज फिशर को। किसका दिया जाता है? एलन जॉर्ज फिशर को। तो इन तीनों का जो श्रेय दिया जाता है, एक व्यक्ति थे एलन जॉर्ज फिशर, इनको इस तीनों सेक्टर का श्रेय दिया जाता है। किसके लिए? एलन जॉर्ज फिशर, ठीक है। अब अगर चतुर्थक और पंचक क्षेत्र की बात करते हैं, एक व्यक्ति थे मिखाइल फ्रीडमैन, मिखाइल फ्रीडमैन। तो इसको श्रेय किसका दिया जाता है? मिखाइल फ्रीडमैन को
किसका श्रेय दिया? चतुर्थक और पंचक क्षेत्र का श्रेय दिया जाता है किसके लिए? मिकाइल फ्रीडमैन के लिए। यानी मैंने आपसे कहा था आपके पास 5 सेक्टर है टोटल, तो 5 सेक्टरों में 3 सेक्टर आपके प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इन तीनों को देने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो वह आपके एलन जॉर्ज फिशर। और चतुर्थक और पंचक क्षेत्र यानी क्वार्टरनरी और कॉर्नरी सेक्टर को देने का श्रेय दिया जाता है वो है आपके मिकाइल फ्रीडमैन। अब थोड़ी और चर्चा करते हैं। अगर मेरे भाई अगर हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र को, आपको पता है इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को आपका कृषि क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा जो आपका द्वितीय क्षेत्र को आपका उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा है आपका तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है आपका सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और चौथा जो है आपका चतुर्थक क्षेत्र, ये क्षेत्र रहता है आपका आईटी से रिलेटेड। किससे रहता है? आईटी से रिलेटेड क्षेत्र रहता है। ठीक, और पंचक क्षेत्र जो है आपका, ये इसमें सारे स्टार्टअप आते हैं। क्या आते हैं? सारे स्टार्टअप आते हैं इसमें। तो इस चीज की आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को आपका कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। चतुर्थक क्षेत्र की अगर बात किया जाए, चतुर्थक क्षेत्र को आईटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, आईटी से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटी हैं, उन एक्टिविटी को किसमें शामिल किया जाता है? आपका चतुर्थक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए पंचक क्षेत्र में, पंचक क्षेत्र को कहना है, पंचक क्षेत्र में आपके सारे स्टार्टअप्स को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? सारे स्टार्टअप को आपके शामिल किया जाता है पंचक क्षेत्र में। ठीक है, अब सबसे पहला हमें इन पांचों चीजों को पढ़ना है, पांचों क्षेत्र को ना। सबसे पहले हम लोग आज के अभी क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे आपका प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की अगर चर्चा करी जाए तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्राकृतिक उत्पाद, यानी जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसको आपका प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपका फसल उगाना, फसल उगाने की बात करते हैं, फसल उगाने आपका गेहूं आ गया, चावल आ गया, आपका ज्वार आ गया और मक्का आ गया। दूसरा आपका आता है आपका पशुपालन। पशुपालन में क्या होता है? पशु पालना, जैसे आपका गाय हो गया या भैंस हो गया। तीसरा आता है आपका मत्स्य यानी मछली। और चौथा है आपका वानिकी। वानिकी में वन और वन से संबंधित उत्पाद, खनन होता है, उत्खनन होता है, आपका संग्रहण भी आता है, इसमें शिकार करना भी आता है और चराई भी आती है। इतनी चीजें किस में आती है? आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र की, तो पहला पॉइंट आप सभी लोग यहां पर डालिए, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, मैंने कहा अर्थव्यवस्था, आप लोग मेरे साथ ही साथ लिखे चलिए, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था के ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक उत्पादों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक उत्पादों, सबसे पहला मैंने आपको बताया था, इसमें सबसे पहला आएगा फसल उगाना। कौन सा आएगा? फसल उगाना। दूसरा आएगा मत्स्य, फिर आएगा पशुपालन, पशुपालन, फिर आएगा आपका वानिकी, वानिकी, फिर आएगा आपका खनन, फिर आएगा आपका उत्खनन, वानिकी, खनन, उत्खनन, और आता है इसमें आपका शिकार करना, शिकार करना, और आता है आपका संग्रहण, संग्रहण, और आपका आता है चराई, चराई। इतनी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? आपका ये सारी चीजें क्या है? आपके प्राकृतिक उत्पाद। क्या है भाई? प्राकृतिक उत्पाद। ठीक है मेरे भाई, आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी चीजें क्या आपके प्राकृतिक उत्पाद। अगर मैंने आपसे कहा कि फसल उगाना, तो फसल उगाने में अगर बात करते हैं, इसमें आता है आपका गेहूं, चावल, आपका ज्वार और मक्का।
आदि। मत्स्य की बात करते हैं, मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मछली पालना। पशुपालन का होता है पशु को पालना, जैसे आपका गाय हो गया और आपका भैंस हो गया। वानिकी की बात करते हैं, वानिकी वन या वन उत्पाद को इसमें शामिल किया जाता है। खनन की बात करते हैं, खनन का मतलब होता है खुदाई करके या सुरंग बनाकर खनिज निकालना। क्या होता है? खुदाई करके, इसका मतलब होता है खुदाई करके, खुदाई करके या सुरंग बनाकर खनिज निकालना। इसको हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। इसमें आपका फेरस हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है जब खुली सतह से, जब खुली सतह से निकालना। क्या होता है? जब खुली सतह से अब निकाला जाएगा, जब खुली सतह से निकालना। जैसे आप कहोगे रेता, रेता को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना। और बजरी हो गया, बजरी हो गया, और आपका राख हो गया, इनको शामिल किया जाता है किसमें? उत्खनन में। शिकार करना, किसी का शिकार करना। संग्रहण का मतलब होता है आपका वन उत्पाद को इकट्ठा करना। क्या होता है? वन उत्पाद को इकट्ठा करना। तो अभी तक हमने इन चीजों पर चर्चा करी कि आखिर चीजें हैं क्या। देखिए एक बार फिर समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को देने का जो श्रेय दिया जाता है वो व्यक्ति थे हमारे एलन जॉर्ज फिशर। कौन से? एलन जॉर्ज फिशर। आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब प्राकृतिक उत्पादों की अगर चर्चा करें, प्राकृतिक सबसे पहला आता है फसल उगाना। तो फसल उगाने में आपका आता है गेहूं, चावल, ज्वार और मक्का, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है सब। दूसरा हम बात करते हैं मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मत्स्य पालन या मछली पालना, ठीक है। तीसरा होता है पशुपालन। पशुपालन में हो गया आपका गाय और भैंस। फिर आता है आपका वानिकी। वानिकी में आता है वन या वन से संबंधित उत्पाद। फिर आता है आपका खनन। खनन का मतलब खुदाई करके सुरंग बनाकर खनिज को निकालने से फेरस हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो। तो ये लोग क्या करते हैं? ये खनन करते हैं, ठीक है, खनन करते हैं यानी माइनिंग करते हैं, ठीक। फिर आता है आपका उत्खनन। उत्खनन का मतलब खुली सतह से निकालना, जैसे आपका रेता हो गया, बजरी हो गया, राख हो गया। आपने देखा होगा कि जब जब हम गंगा जी जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर सारा रेता पड़ा हुआ होता है चारों तरफ से। तो लोग क्या करते हैं? उस रेतों को भरकर बेचते हैं, कांटों पर बेचते हैं, जिनसे हमारा घर बनता है। तो वो क्या करते हैं? वो उनका रेता उठाते हैं, रेता वहां से उठाते हैं, वो क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। क्या करते हैं? उत्खनन। तो कहा जाएगा वहां पर उत्खनन हो रहा है। अगर वहां पर कोई व्यक्ति रेता को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल रहा है, डालकर ले जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उत्खनन कर रहा है। लेकिन खनन जब होगा जब वो गड्ढा करेगा, सुरंग बनाएगा, ठीक है ना। तो जब ये काम करेगा तो वो क्या करेगा? खनन। तो कहा जाएगा खनन हो रहा है। जैसे कोयले का खनन होता है ना, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जगह होती है, वहां पर काफी नीचे फीट तक खोदा जाता है, नीचे तक गड्ढा बनाया जाता है साहब, समझ रहे हो? तो नीचे तक गड्ढा बनाया जाता है, पेट्रोल निकाली जा रही नीचे से। ये क्या कर रहे हैं? ये लोग खनन कर रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं साहब। उसके बाद क्या कर रहे हैं? खुदाई कर रहे हैं साहब। तो इस तरीके से अगर ये सारी चीजें करते हैं तो वो सारी चीजें खनन में शामिल होती है। कहा जाता है खनन हो रहा है, चाहे फेरस हो गया, चाहे कॉपर हो गया, चाहे एल्यूमिनियम हो गया। उत्खनन जब होगा जब खुली सतह से चीजों को इकट्ठा किया जाए। राख हो गया, रेता हो गया, बजरी हो गया, ये सारी चीजें किसमें शामिल होती है? ये सारी चीजें आपके उत्खनन में शामिल होती है। फिर आपका आता है शिकार करना, पशुओं का शिकार करना। पशुओं का शिकार करने भी किसमें शामिल किया? प्राकृतिक उत्पाद में शामिल किया जाता है। आपका होता है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है वन या वन से संबंधित उत्पाद जितने भी उनको आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं? संग्रहण कर रहे हैं। फिर आपका आता है चराई। चराई का मतलब होता है जितनी भैंस होती है, गाय होती है, जितने भी जानवर है, वो लोग क्या करते हैं? वन में जितनी घास है, पेड़ पौधे हैं, फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इनको क्या कर रहे हैं? खा रहा है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें हो रही चराई में, ठीक है भाई। तो इस चीज की आपको ध्यान रखना कि आखिरकार ये चीजें हमारी है क्या, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ते हैं। यहां तक सभी लोगों ने उतार लिया? उम्मीद करता हूं सारे लोग उतार चुके होंगे यहां तक। अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे। तो पहले यहां तक रफ करते हैं, नीचे का रहने देता हूं अभी।
ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। यानी आप लोग यहां लिखेंगे, चल नहीं रहा है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पेड़ पौधे। ऊपर का भी हटा देते हैं, ऊपर का हेडिंग तो आपको सबने उतार ली होगी क्योंकि हमारे पास काफी स्पेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जिसको इंग्लिश में मेरे भाई बोला जाता है आपका प्लांट्स। इसमें आपको एक तरीका याद रखना है, 3 चीजें होती हैं HST। HST को अगर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं हर्ब, इसको कहते हैं सर्व, इसको कहते हैं ट्री। हर्ब सर्व ट्री का मतलब, हर्ब को हिंदी में कहते हैं शाक, इसको कहा जाता है झाड़ी, इसको कहा जाता है ट्री को वृक्ष। ठीक है। प्लांट्स में आपकी 3 चीजों से मिलकर क्या बनते हैं? प्लांट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्लांट्स। पहला हर्ब हो गया, दूसरा आपका सर्व हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया? ट्री हो गया। अगर मेरे भाई हर्ब की बात किया जाए तो हर्ब में लकड़ी आपका 0 पाई जाती है, इसमें लकड़ी नहीं पाई जाती। क्या पाई जाती है? जो वुड होती है वह 0 पाई जाती है। तो हर्ब में आपका शामिल किया जाता है आपका धान को, गेहूं को और मक्का को। किस किसको शामिल किया जाता है आपका? तो आप लिखेंगे यहां से धान को, गेहूं को और मक्का को। किस में शामिल किया जाता है आपका? शाक। ठीक। अब मैं अगर सर्व की बात करते हैं, सर्व में आपका लकड़ी नहीं पाई जाती है, जिसमें आपका झाड़ियों में अगर बात करते हैं, झाड़ी में शामिल किया जाता है आपका चाय है, कॉफी है आपका। ठीक है। जैसे आपका आ गया इसमें चाय हुआ, ठीक है, आप लोग उतारते चलिए मेरे साथ, कॉफी हो गया और अरहर हो गया। इन चीजों को हम शामिल करते हैं किसमें? आपका सर्व में। अगर हम वृक्ष की बात करते हैं, ट्री की, इसमें कहते हैं साहब जो वुड होती है वह लकड़ी इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लकड़ी पाई जाती है। तो वृक्ष तो आपने देखे ही देखे होंगे। तो ये तीनों चीजें ही मिलकर किसका निर्माण करती हैं? प्लांट्स का निर्माण करती हैं। तो पेड़ पौधे में 3 चीजें आती है कि शाक, झाड़ी, वृक्ष। आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर हम शाक की बात करते हैं तो उसमें लकड़ी 0 पाई जाती है। ठीक है। जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। और फिर उसके बाद सर्व यानी झाड़ी में आपका चाय, कॉफी, रबर आता है। ट्री में आपका लकड़ी पाया जाता है। आप लोगों ने ट्री देखा होगा, सभी लोगों के घर के आसपास या किसी के गांव में भैया ट्री तो जरूर होंगे। ठीक। अब हम मेरे भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आगे, इसको रफ करते हैं। यहां तक उतार चुके होंगे सभी लोग। इसी में आपके 3 पॉइंट और आते हैं। अगला, पहला आता है आपका क्रॉप यानी फसल, यहां पर डालते रहिए। पहला आपका आता है क्रॉप यानी फसल, फिर आता है आपका फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, यानी क्रॉप यानी फसल, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी। और तीसरा जो आता है, तीसरा आता है आपका फॉरेस्ट यानी वन। तीसरा क्या आता है? फॉरेस्ट यानी वन। ये 3 चीजें होती। तीनों चीजों में हम एक कोड डालते हैं HST, HST, HST। अब आप कहेंगे HST का मतलब क्या होता है? मैंने कहा हर्ब सर्व ट्री। अगर हम लोग क्रॉप की बात करते हैं, फसल की, जिसमें हर्ब सर्व ट्री को लगाया जाता है, उगाया जाता है, उनका संग्रह किया जाता है, उसको फसल कहते हैं। तो फसल की परिभाषा क्या होती है? जब शाक, झाड़ी, वृक्ष को लगाया जाएगा, उगाया जाएगा, उसका संग्रह किया जाएगा तो उसको फसल कहा जाता है। क्या कहा मैंने? कहा जब हर्ब सर्व ट्री को आपका लगाया जाता है, उगाया जाता है और उसका संग्रह किया जाता है तो उसको मेरे भाई क्या कहा जाएगा? उसको फसल किया। तो फसल की छोटी सी परिभाषा है, जब शाक, झाड़ी और वृक्ष यानी हर्ब सर्व ट्री, जब हर्ब सर्व ट्री को आपका लगाया भी जाएगा, उगाया भी जाएगा और संग्रह भी किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपका फसल। ठीक। अगर हम फॉरेस्ट्री यानी वानिकी की बात करते हैं, तो हर्ब सर्व ट्री को लगाया जाता है लेकिन उसका संग्रह नहीं किया जाता है, यानी इसमें क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि इसको लगाया जाता है, हर्ब सर्व ट्री को लगाया जाता है लेकिन इसका संग्रह नहीं किया जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको वानिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट की बात करते हैं, जिसमें हर्ब सर्व ट्री अपने आप उग जाती है, अपने आप उग जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हर्ब
उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट, क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो तीनों की डेफिनेशन हमारी पेड़ पौधे से, प्लांट से अगर मिलती है तो प्लांट में तीन चीजों से मिलकर प्लांट बनते हैं, HST यानी पहला हर्ब सर्वट्री। तो तीनों में अगर हम बात करते हैं फसल, वानिकी, वन तीनों है क्या, तो फसल, वानिकी, वन ऐसे होते हैं जब हर्ब सर्वट्री को आप लगाएंगे भी, उगाएंगे भी, उनका संग्रह करेंगे तो वो आपकी फसल कहलाती है। जब हर्ब सर्वट्री को लगाया जाता है लेकिन उनका संग्रह नहीं किया जाता है, तो संग्रह नहीं किया जाता उसका, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपका कहलाते हैं वानिकी। जब हर्ब सर्वट्री को आप, जो हर्ब सर्वट्री अपने आप उगाती है तो उसको कहते हैं वन। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही हो। अब मेरे भाई यहाँ तक हम सारी चीजें समझ चुके। अब आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्रॉप्स का यानी फसलों का, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे भाई हम इसको रफ करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को सारी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रही है और आप मेरे साथ ही इसको उतारते चल रहे हैं। चलिए यहाँ तक सभी लोगों ने उतार लिया। अब हम क्रॉप की बात करते हैं, फसल। अब फसल को हम बांटते हैं दो तरीके से, ठीक है। पहले इसको रफ करते हैं, फिर हम फसल का पूरा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका, क्रॉप का। क्रॉप को अगर बात करते हैं हिंदी में कहा जाता है फसल। क्या कहा जाता है, फसल। अब फसल की बात करते हैं, फसल को दो तरीके से हम लोग बात करते हैं, एक तो बांटते हैं, एक तो आपका खाद्यान्न फसल होता है, खाद्यान्न फसल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका फूड क्रॉप। क्या कहा जाता है, फूड क्रॉप्स। दूसरा जो आता है, दूसरा आता है गैर खाद्यान्न फसलें, इसको कहते हैं गैर खाद्यान्न फसलें, यानी इंग्लिश में कहते हैं नॉन फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप्स। ओके, तो इन दोनों चीजों को आप लोग उतारिए फटाफट, क्या आखिरकार है क्या, फिर मेरे भाई हम आगे चर्चा करते हैं। तो फसलों को हमने दो प्रकार से बांटा, एक तो आपका खाद्यान्न फसलें और दूसरा आता है आपका गैर खाद्यान्न फसलें। अगर खाद्यान्न फसलों की बात किया जाए तो उसमें दो चीजें आती हैं आपकी, एक तो आपकी आती हैं दालें और दूसरा आता है आपका अनाज। क्या आता है, अनाज। यानी एक आपका आती है दालें और दूसरा आता है अनाज। अगर दालों की बात किया जाए तो दाल में आपकी कौन कौन सी दाल आएगी, मूंग है, चना है, अरहर है। कौन सी दाल आएगी आपकी, मूंग हो गया, चना हो गया और आपका अरहर हो गया। ये किस में आती है आपकी, ये खाद्यान्न फसलों में आती है, ठीक है। अनाज में बात करते हैं, अनाज में आता है आपका चावल, मोटा अनाज और आपका आएगा गेहूं। क्या आएगा, चावल, मोटा अनाज और गेहूं। अगर मेरे भाई मोटा अनाज की बात किया तो उसमें ज्वार आता है, बाजरा आता है और मक्का आता है, तो आप इस चीज को भी लिख लीजिए। अगर मोटे अनाज को हम बांटेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, ज्वार आ गया आपका, बाजरा आ गया आपका और क्या आ गया, मक्का आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने खाद्यान्न फसलों की बात करी। खाद्यान्न फसलों में आपकी दालें, अनाज आती है। दाल में आपका मूंग हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया। फिर उसके बाद अनाज में बात करते हैं, चावल है, मोटा अनाज है, गेहूं है। मोटा अनाज में ज्वार आ गया, बाजरा आ गया और मक्का आ गया, ठीक। अब अगर नॉन फूड क्रॉप्स की बात करते हैं, इसमें भी आपकी तीन चीजें आती। पहली आती है आपकी नगदी फसलें, नगदी फसलें। दूसरी आती है आपकी बागानी फसलें। दूसरी कौन सी फसलें आती हैं, दूसरी आती है आपकी बागानी फसलें। और तीसरी आती है आपकी बागवानी फसलें। कौन सी आती हैं, बागवानी फसलें। तो इन तीनों चीजों पर ही हमें चर्चा करना है। तो नगदी अगर फसलों की बात किया, नगदी फसलों में आपका आता है गन्ना है, कपास है, आपका जूट हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन हो गया। ये सारी चीजें किसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे आप मैंने कहा गन्ना है आपका, ठीक है, कपास हो गया, आपका जूट हो गया और आपका तिलहन हो गया। ये सारी किसके एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल आपकी नगदी फसलों, ठीक है। अगर हम बागानी फसलों की बात करते हैं, आपका बागानी फसलों में आता है आपका चाय है, कॉफी है, आपका रबर हो गया आपका, और आपका क्या आता है इसमें, मसाले आता है। क्या क्या आता है, चाय, कॉफी, रबर। अगर बागवानी फसलों की बात करते हैं, इसमें आपकी सबसे पहला आता है सब्जी की खेती,
सब्जी की खेती। दूसरा आता है आपका फल की खेती। फल की खेती, इसको 3 प्रकार से हम बांटते हैं, फल की खेती। और तीसरा आता है आपका फूल की खेती। फूल की खेती, सब्जी की खेती में बात करेंगे, आपका आलू ले लिया मैंने, ठीक है, मटर ले लिया, ये सब्जी की खेती आ गई। फल की खेती में बात करते हैं, आपका केला आ गया, आपका अमरूद आ गया, ये किस में आ गया, ये फल की खेती में शामिल किया था। लेकिन फूलों की खेती में बात करते हैं, जैसे आपका गेंदा हो गया, गेंदा हो गया और कमल। तो इन चीजों पर हमें चर्चा करनी थी, तो हमने इन चीजों के बारे में देख लिया कि आखिरकार है क्या। अगर क्रॉप्स की बात किया, क्रॉप्स को हमने 2 प्रकार से बांटा, खाद्यान्न फसलें और गैर खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों को इंग्लिश में कहते हैं फूड क्रॉप्स और गैर खाद्यान्न फसलों को कहते हैं आपका नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। खाद्यान्न फसलों में आपका दालें और अनाज आती है। दाल में आपका मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, जितनी भी दालें हैं सारी खाद्यान्न फसलें। उसके बाद हमने देखा अनाज में चावल हो गया, मोटा अनाज हो गया, गेहूं हो गया, अनाज। फिर मोटा अनाज में देखा ज्वार है, बाजरा है, आपका मक्का आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा गैर खाद्यान्न फसलें, नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में देखा नकदी फसलें, बागानी फसलें। बागवानी फसल, नकदी फसल आपकी गन्ना है, कपास है, जूट है, तिलहन है आपका। बागानी फसलों में आपका चाय है, कॉफी है, रबर है, मसाले है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बागवानी 3 चीजें आती है, सब्जी की खेती, फल की खेती, फूल की खेती। सब्जी की खेती को अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या आएगा, सब्जी आएंगी, जितनी सब्जियां हैं वो सारी कौन सी फसलें आती हैं, बागवानी फसलें। उसके बाद दूसरा देखा जाए फल की खेती, तो जितने भी फल होते हैं ये फल की खेती में शामिल करते हैं, लेकिन किसका पार्ट है, बागवानी का। बागवानी कौन सी फसल है, गैर खाद्यान्न फसल है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फूल की खेती, जिसमें गेहूं हो गया, कमल हो गया, ये किसकी, फूल की खेती है, तो बागवानी फसल है। बागवानी फसल किसका पार्ट है, गैर खाद्यान्न फसल का। तो इन चीजों की हमने मेरे भाई यहाँ पर चर्चा कर ली कि आखिरकार है क्या, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा था प्राथमिक क्षेत्रक, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। जितनी सारी चीजें थी मैंने सारी चीजें आपको बता दी, आखिरकार प्राथमिक क्षेत्र है क्या, ठीक। अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं आपका द्वितीयक क्षेत्र। सभी लोगों ने यहां तक नोट कर लिया, ठीक है भाई। एक मिनट में देख ले रहा हूँ वीडियो ठीक चल रहा है आपका। चलिए, यहां तक आप सभी लोगों ने प्राइमरी सेक्टर को समझा। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे, द्वितीयक क्षेत्र के। तो दूसरा अपना पॉइंट सभी लोग डालिए, द्वितीयक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन बात करें तो कहा जाएगा ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे अगर गेहूं की बात किया जाए तो गेहूं आपका एक प्रकार का प्राकृतिक उत्पाद है। गेहूं से हमने बनाया आटा और मैदा, आटा मैदा हो गया आपका अर्धनिर्मित। फिर हमने आटा और मैदा का यूज करके ब्रेड बनाया, बिस्कुट बनाया, पापड़ बनाया, विटामिन बनाया, ये जो आपके उत्पाद बने ये आपके उत्पाद थे पूर्ण निर्मित। तो हमने कहा अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जो जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, ठीक है, उसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए पशुपालन। पशुपालन हमने किया, जो कि पशुपालन आपका प्राकृतिक उत्पाद है। पशुपालन से हमें प्राप्त हुआ दूध, फिर दूध से हमने बनाया दही पनीर और छेना। अगर इनकी देखा जाए तो ये आपके हो गए अर्धनिर्मित उत्पाद। फिर हमने इनकी मदद से विटामिन बनाया, फ्लेवर बनाया, मिठाई बनाई, जो कि आपके पूर्ण निर्मित उत्पाद है। तो इन चीजों को हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। मैंने कहा ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। देखिए हमने एक तरफ रखा आपका प्राकृतिक उत्पाद,
प्राकृतिक उत्पाद, जिसमें दूसरी तरफ हमने रखा अर्धनिर्मित उत्पाद, अर्धनिर्मित उत्पाद, और तीसरी तरफ हमने रखा पूर्ण निर्मित उत्पाद, पूर्ण निर्मित उत्पाद। अगर हम प्राकृतिक उत्पाद की बात करें, जैसे गेहूं हो गया आपका, ठीक है, गेहूं हो गया, तो गेहूं उगाना आपका प्राकृतिक उत्पाद है। गेहूं से हमने बनाया आपका आटा या मैदा, इनकी मदद से हमने बनाना स्टार्ट किया ब्रेड और बिस्कुट, और बनाया पापड़, ठीक है। फिर दूसरा हमने करा पशुपालन, पशुपालन, जब पशुपालन किया तो प्राप्त क्या हुआ, दूध, दूध से हमने बनाया दही, पनीर, और बनाया हमने छेना। इनकी मदद से हमने क्या बनाया, विटामिन, फ्लेवर, फ्लेवर, आपका मिठाई, ये सारी चीजें हमने बनाई। तो यहां से आप इसको डैश लगाइए, यहां से इसको डैश लगाइए। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहा। जैसे हमने गेहूं उगाया, गेहूं से हमने बनाया आटा या मैदा, इनकी मदद से ये आपका था अर्धनिर्मित उत्पाद। फिर हमने बनाया ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, पापड़, जो कि आपका कौन सा उत्पाद हुआ, पूर्ण निर्मित उत्पाद।